नमस्कार साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा में आपका। साथियों, व्याख्याता भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई है और जैसे चल भी रही है कुछ ग्रुपों की। जबकि देखिएगा, हम आज चर्चा करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल की। भूगोल का प्रथम पेपर कैसा रहा, सेकंड पेपर कैसा रहा और उसकी संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है। वैसे तो कट ऑफ का अंतिम अनुमान आरपीएससी के द्वारा लगाया जाएगा, फिर भी मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स को लेकर के आ रहा हूं जिन्होंने देखिएगा, वैसे हम अधिक तैयारी तो नहीं कह सकते, 3-4 महीने अच्छी तैयारी की थी और 12 साल से सरकारी फील्ड के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे, जिनका नाम है रजराम जी कड़वासरा। और इनसे हम बातचीत करेंगे जो यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर या भी कौन से भी सोशल नेटवर्क को जहां पर भ्रामक बातें फैल रही है, उनका हम खंडन करने का भी प्रयास करने वाले हैं। तो मैं परिचय करवा देता हूं रजराम जी सर का। सर, आपका स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा में और इन अभ्यर्थियों के सामने। सर, आपने पेपर दिया व्याख्याता का और उसमें पहले तुम शॉर्ट में प्रथम पेपर और सेकंड पेपर कैसा था ये बताइएगा। सर, जो फर्स्ट और सेकंड जो पेपर हुआ था तो अब की बार 40% का जो क्राइटेरिया था कि 40% जिनकी कमर रहेंगे वो उनकी काफी चेक नहीं होगी, मतलब ऑटोमेटिक वो बाहर हो गया। अगला पेपर चेक ही नहीं होगा। तो पिछला पेपर जो फर्स्ट था वो थोड़ा सा इसको सरल कर दिया गया कि उसके 40% तो बन जाए, लेकिन उसके बाद में यदि कोई आगे जाएगा तो उसके लिए उसकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए या उसकी कमांड होनी चाहिए। तो 30 जो पर्सन करने थे 40% के वो तो हो रहे थे जिसने तो तैयारी की है। उसके 40 के बाद में यदि कोई प्रश्नों के आगे हल कर रहा था तो उनके लिए तो मुश्किल था। मुश्किल थोड़ा सा ये था कि गणित के जो प्रश्न आए थे उन गणित की क्वेश्चनों को सभी को हल करना था। यानी सबको ए ऑप्शन को भी देखना था चेक करके, बी को भी चेक करना था, सी को भी चेक करना था। और नहीं करने वाले थे, यदि सूत्र थे तो पहला सूत्र में जैसे क्षेत्रफल उसका निकालो, फिर उसकी त्रिज्या निकालो, फिर उसका आयतन निकालो। इस प्रकार के प्रश्न टाइम लेने वाले थे और टाइम यदि उसके, क्योंकि अपना पता है कि 1.5 घंटे का पीरियड था तो उसमें काफी प्रश्न थे। तो वो औसत था कि वो 40 यदि कर रहा है कोई आदमी तो उसके वो अच्छा था उसका पहले पेपर के अंदर मेरे हिसाब से। हाँ, यही मिला है लगभग। जैसे मैंने कम्युनिटी वगैरह पे देखा है तो तकरीबन मैं भी ये मानकर चल रहा हूँ 40 से लेकर के, मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के जिसने प्रश्न है वो अधिक सोल्व किए तो उसके हो सकता है कम नेगेटिव मार्किंग में गया है, 50 तक भी पहुंच सकता है। 40 से और 50 के मध्य ये प्रथम पेपर रह रहा है। और सेकंड पेपर मैंने सुना है आपका पेपर है वो जो पिछली बार पेपर था उससे थोड़ा हार्ड प्रवृत्ति का पेपर लगा। दिखने में प्रश्नों की ऐसे सरलता दिखाई दे रही थी किंतु प्रकृति कठिन थी। बिल्कुल जी सर, आप सही कह रहे हो कि उसमें जब हम ऑप्शन को देखते हैं तो अपने को 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन ऐसा लग रहा था कि हमें आता है और कई प्रश्न ऑप्शन ऐसे थे 3 तक लग रहा था, लेकिन चौथे ऑप्शन कैंसिल हो रहे थे। नीचे जो ऑप्शन थे उनके कि ए बी, ए बी सी या बी सी डी सी ओनली ए, तो उसमें हाथ डल रहा था उसमें, क्योंकि यदि चौथा ऑप्शन नहीं आ रहा है तो एक तो कंफ्यूज कर रहा था। 2-3 प्रश्न ऐसे थे। एक मिश्रित कृषि वाला प्रश्न था जिसमें 3 ऑप्शन आ रहे थे मेरे को, चौथा नहीं आ रहा था। मैंने सोचा 3 आ रहे हैं तो चौथा भी होगा उसमें, और चौथा ऑप्शन नहीं हो रहा था। तो ऐसे कई क्वेश्चन आए थे। और त्रिखेत वाला वन थुनेन का भी आया था, उसमें बहुत सालों ने सही भी किया, किसी गलत भी हुआ। तो मतलब जो अच्छी तैयारी थी एकदम जबरदस्त, एकदम पूरे कंटेंट उनको तैयार थे, तो वो यदि कर लिया तो बात अलग है। बाकी जिस मेरे साथ जो बंदे हैं उनसे हमने चर्चा की है तो हाथ गले हैं उनमें डाले, क्योंकि प्रश्न तो करने थे भाई 125-130 से ऊपर तो प्रश्न करने थे उनको, और जो किए हैं तो वो उनके माइनस जा रहे हैं। तो ललचाने वाला पेपर था। इतना ऑप्शन ये नहीं था कि भाई ABCD 4 ऑप्शन है और उसमें से आपको आता है, आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है, ये नहीं था। उसमें ललचा रहा था पेपर। तो मेरे हिसाब से ये पेपर पिछली साल की तुलना में कम से कम 7% कह सके या 6% कह सके उसकी तुलना में कम था। 6% का मतलब हो गया कि 12 नंबर पिछली बार की तुलना में कम यदि आ रहा है किसी के, तो उनको मेरे हिसाब से तो नहीं डरना चाहिए, घबराने, क्योंकि घबराने से तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। वैसे तो अब तो पेपर हो चुका है, अब तो वैसे अपन अनुमान लगा रहे हैं। और मेरे हिसाब से पिछली बार का यही था कि पहला पेपर में 40 प्लस, दूसरे में 100 प्लस। तो जिसके मान लो जैसे ओबीसी की मेरिट 283 पॉइंट समथिंग रही थी, तो 100 प्लस का मतलब किसी के 3-4 बन गए, उधर से 90 बन गए, तो वो क्लियर हो गया था। और अब की बार मुझे ये लग रहा है कि जो 40 प्लस वहां है और यहाँ यदि वो 95 भी कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो सेफ है।
यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो पिछली कट ऑफ है वो आरपीसी ने जारी की थी, वो कट ऑफ है देख लो, और इस बार की कट ऑफ देख लो। स्वाभाविक है, हो सकता है 2-4 नंबर अधिक हो जाए या 5-10 नंबर कम रह जाए। 5-10 नंबर तक कम की तो उम्मीद हम कर सकते हैं, किंतु निकलने की तो सर मैं तो नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे हिसाब से वो 291 जो जनरल की थी उससे ऊपर जाए, मुझे तो नहीं लग रहा है। बाकी तो देखो पूरा राजस्थान बड़ा है, कैंडिडेट कैसे तैयारी कर रहे हैं क्या पूरा वो नहीं है, लेकिन मेरे जो सर्किल में जो उनसे चर्चा हमने की है तो मेरे हिसाब से 291 से ऊपर रहने वाली नहीं है। नहीं सर, हमें केवल न्यू कैंडिडेट है ना, जैसे आप हो, आपके इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो हम आपको बधाइयां देंगे और साथ में गिफ्ट के साथ विदा भी करेंगे। किंतु नहीं होगा तो भी उतनी ज्यादा अधिक नुकसान वाली बात नहीं है। हालांकि परिश्रम जो व्यक्ति करता है उसका परिश्रम फलित नहीं होता है तो कुछ अफसोस जरूर होता है। फिर भी जो कुछ बच्चे हैं जो न्यू है, फ्रेश है, और व्याख्याता भर्ती में हमने सुना है कि अधिकतर 70% पहले से ऑलरेडी लगे हुए लगते हैं, 30% नए बंदे लगते हैं, तो उनके लिए सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड एक बार जब तक रिजल्ट वगैरह नहीं आता तक तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए ना। बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ कह नहीं सकते क्या होगा, क्योंकि ये पेपर ऐसा ही था। तो जो कैंडिडेट नहीं लगे हुए बेरोजगार हैं उनको तो बिल्कुल, क्योंकि उनके पास तैयारी पहले से है और थोड़ा टाइम उनको मिल रहा है, तो तुरंत वो इस पेपर का एनालिसिस कर ले कि ज्यादा पर्सन जो आ रहे हैं वो किताबों में से आ रहे हैं, ज्यादा इधर उधर की गाइडों में ज्यादा ना भटके, तो अपनी गाइड अपने पास उन्हीं में से तैयारी करे और फैक्ट तैयारी करे। जैसे हम कन्नड़ का देख रहे हैं, हिंदी का देख रहे हैं, तो उन्होंने खुद ने एनालिसिस किया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, कैसे अपने को तैयारी करनी है। तो बिल्कुल उनको फर्स्ट ग्रेड पर, यदि फर्स्ट ग्रेड पर वही डिपेंड रहे जिनके 300 प्लस है, वो 300 प्लस वाला है तो मेरे हिसाब से वो यदि तैयारी नहीं करे तो 300 प्लस वाले का तो सिलेक्शन मेरे हिसाब से श्योर है 100% है। अब 300 से यदि नीचे हुए रह रहा है बंदा तो उसको जरूर बेरोजगार आदमी है, उसको सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड करनी चाहिए, क्योंकि तुरंत उनके पास वो फील्ड मिल रहा है, नहीं तो भर्ती होती नहीं है। तो ये है, तो बिल्कुल उनको तैयारी अच्छी तरह से लग जाना चाहिए और फर्स्ट ग्रेड को एक बार भूल जाना चाहिए कि जो आएगा आरपीसी की जारी करेगी उसके हिसाब से पता चलेगा। एक क्वेश्चन और सर कि वर्तमान समय में अभ्यर्थी चाहे कौन सी भी वैकेंसी हो सोशल नेटवर्क पर निगाह अधिक रखते हैं और सोशल नेटवर्क पर भ्रामक जानकारियां भी अधिक रहती है। जैसे आपने आंसर की जारी की, हाँ विद्वत विशेषज्ञों ने आंसर की जारी की, उनमें से 5-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते 5-4 क्वेश्चनों तक हो सकते हैं। फिर भी क्या ये सही है अभ्यर्थी बार बार अब सोशल नेटवर्क पर रह रहे हो? अब मेरे साथ तो क्योंकि जो सर बेरोजगार है उनको सीधी सोच पे रह रहे हैं तो वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो उनको तो अब वैसे उनका पेपर हो गया, जितना बनना है वो बन चुके हैं उनके, और अब अलग अलग कहेंगे, कोई कितना ही कहेगा। अभी जियोग्राफी में देखें तो 5-7% ऐसे हैं जिनको अलग अलग दे रहे हैं। वो एक तो अपने RF वाला पर्सन था, कोई उसको 1:4 लाख बांध रहा है, कोई उनको 1:2 लाख भी बांध रहा है। तो ऐसे पर्सन है, एक थर्ड वेट वाला है, कोई कह रहा है इसका बोनस मिलेगा, कोई इसको फर्स्ट पैसे ही मान रहा है। तो वो है, अब वो है अब अपना सही होगा जैसे आरपीसी की जारी करेगी, यदि मांगेगी अपन देखेंगे कि अपन कितने दूर या नजदीक है। यदि अपन पास एकदम है तो हम उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ लें और फिर सरकार को उनको भेजें, अपना वो जो आपत्ति होती है उसको भेजें। और अपन काफी दूर रहेंगे तो अपना कोई मतलब नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। इसलिए अपने को सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में जो अपना आगे का है उसमें तैयारी अच्छी तरह से लग जाए। हाँ, और एक बार थोड़ा सा मेरा निवेदन है ऑडियंस से कि आपके कितने अंक बन रहे, तो आप अपने अंकों का, सही अंकों का कमेंट कीजिएगा। किसी भी साथी को भ्रम जाल में मत फंसाइएगा, ताकि वो कमेंट दे करके जो भी साथी है अपना अपना थोड़ा सा अनुमान लगाते रहे। क्योंकि कुछ सोशल नेटवर्क पर ऐसा होता है कि हमारे तो चलो 40% भी नहीं बन रहे हैं, किंतु बता देते हैं 70% क्या जाता है। मानवता के नाते ये बहुत ही गलत होता है। बिल्कुल सर, जब पेपर से बाहर देने निकले थे तो लोग काफी उसको ऊपर ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अब जा रहा है कि ये प्रश्न हो रहा है या ये तो था तो सही है, आपको गलत हो रहा है मेरा, तो हकीकत में सही बताना चाहिए। इसमें क्या है भाई, अपन जो सत्य है वो सत्य है भाई। जैसे मेरा है तो मैं बॉर्डर से यूं मान लो, मुझे नहीं लग रहा है, साथ में यूं भी हो रहा है कि देखो क्या हो जाए, बाकी मैं 270 के आसपास पहुंच रहा हूं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा हो जाएगा। तो इसमें बताना क्या भाई, नहीं होगा तो नहीं होगा, वो महीने 2 महीने जैसे रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। तो आप जैसे अपने पेपर है, ये पेपर में कौन सी क्वेश्चन है? 2 एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपको अधिक डांडोल कर रहे हैं, यानी आपको पछाड़ने वाले क्वेश्चन बताइए सर। बिल्कुल आप मान रहे हो? बिल्कुल, एक पर्सन था वो थॉर्नथ्वेट का था, जिसमें 3 खेत प्रणाली वाला था। तो उसको मैं बता दूं, इसमें दिखाऊंगा आपको। उसको मैंने पहले सही कर दिया था, और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे पन्ना पलटा तो उसमें ओनली एक लिख रखा था। जैसे ये प्रश्न 114 नंबर है मेरे, तो वांथुनन के अनुसार कृषि
स्थानीयकरण सिद्धांत के अनुसार उनमें से कौन सा सही है। तो मैंने उसको पहला सही किया, दूसरा भी वन और जलाओ लकड़ी सही किया, फिर 3 खेत प्रणाली ये सब लगभग सबको पता है कि गलत था, और चौथा भी गलत था। अब मैंने उसको बी और सी, ए और सी कर दिया उसका, और ए और सी करने के बाद में जैसे मैंने थोड़ा सा आगे देखा तो ओनली 1 लिख रखा था। फिर मैं उलझ इसमें ये गया कि उसमें लिख रखा था 1, और मैंने सोचा कि देखिए शहर होता है उसके पास 1 नहीं होता, जलाओ लकड़ी जरूर आवश्यकता पड़ती है। उनमें कंफ्यूज हो गया और मैंने सही पहले कर दिया था, और दूसरे राउंड में जैसे उसको मैं करने लगा तो मैंने उस प्रश्न को गलत कर दिया। ऐसे 2-3 प्रश्न मेरे और भी थे, वो गलत हो गए। यदि वो नहीं होते तो मैं 280 के आसपास आता, और मैं एकदम से मेरे को मान रहा था। तो ये सर कुछ प्रश्न ऐसे थे। तो 1-2 और भी थे, जैसे RF वाला था तो मैं वहां उलझ गया कि वर्ग होगा उसका या सीधी सेमी रहेगी। अब वर्ग होगा, मुझे आता था कि यदि वर्ग होगा तो उसका 4 लाख बनेगा, और वर्ग नहीं है तो वो 2 लाख होगा। हालांकि किताबों में गाइडों में कहीं वर्ग नहीं दे रखा है, 1 सेमी बराबर उसको चेंज कर रखा है, कन्वर्ट कर रखा है सेमी में वापस। तो मुझे लग तो ये रहा है कि 1 सेमी बराबर होना चाहिए, लेकिन जो की डाल रहे हैं अलग अलग कोचिंग वाले, वो कोई 4 लाख भी डाल रहा है, कोई उसको 2 लाख भी डाल रहा है। तो ये पर्सन कंफ्यूज थे, किसी के सेट हो गया और किसी जो मानेगी उसके हिसाब से उनके सही हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो तो देखो कोचिंग वाले तो सब अलग अलग स्रोतों से पढ़ाते हैं, वो अपने स्रोतों के अनुसार बताने में जैसे अच्छे व्याख्याता है, वो गलत कोई नहीं बता रहा है। उनका व्योमन तो सही है उनके, लेकिन अब उन्होंने मैंने देखा 1-2 के वीडियो में देखे हैं सर के, तो वो कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो ये सही लग रहा है। अब RPC ने क्या सोचा है, एक वो सूचक का पर्सन आया था अपने, जैसे 16 से कम, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 127, तो कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो उनका 64 से 127 लग रहा है। लेकिन यदि उन्होंने उष्णता या मरुस्थल के बारे में सोच लिया है, उसके हिसाब से पेपर बनाया है, तो वो उसको 16 मानेगा। तो ये है, तो मैंने भी उसको 16 किया था, लेकिन वो सर कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से। अब तो कुछ प्रश्न अपने ऐसे हैं जो सरकार, जो RPC ने वो प्रश्न थोड़े से टिपिकल दे दिए उसमें, मतलब वो देखने में तो सरल लग रहा है, लेकिन उसके आंसर चेंज हो सकते हैं। क्या मानेगी, या तो उनको फिर डाउट होगा, यदि कोई कोर्ट में जाएगा तो वो पर्सन डिलीट होंगे, क्या वंस बनेगा, जो बनेगा। लेकिन पर्सन कुछ लेवल अच्छे थे, कई प्रश्नों के लेवल अच्छे थे। चलो, सार स्वरूप हम यही कह सकते हैं कि पेपर अच्छा था, और जिसका सीटिंग पावर, वैसे सर सीटिंग पावर साइंस वालों का अधिक होता है मैंने सुना है, और आप लोगों का जितना सीटिंग पावर होता है वो हम आर्ट वालों का नहीं होता है। जी सर। और अधिकतर ज्योग्राफी के अगर व्याख्याता हम देखें ना ऑलरेडी लगे हुए, उनमें अधिकतर बंदे साइंस वाले ही है अभी। बिल्कुल सर, वो साइंस से थोड़ी कमांड भी साइंस लगती भी है, क्योंकि जो MSc करता है तो उसमें ज्योग्राफी सी भी होती है, तो वो साइंस का सब्जेक्ट भी है, आर्ट्स का भी है जैसे। तो इसलिए मैंने भी वो कोटा से की थी, और मेरा इच्छा हुई थी कि मुझे फेस्टिवल बना। हालांकि मेरा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मन में हुई, मैंने तैयारी भी की। मुझे आकर्षित नहीं कर पाई इस ज्योग्राफी कोचिंग। हाँ, 20,000 रुपए वो तो खर्च करवा दिए ज्योग्राफी से, साथ क्यों मैं भी एम में हूँ। हाँ, तो मैंने वो तैयारी अच्छी भी की, और कुछ पर्सन मुझे अफसोस है थोड़ा सा, वो डबल वाले थे, 50% वाले, वो पर्सन मुझे करने चाहिए थे, और कुछ पर्सन ललचा दिए मेरे को, तो वो पर्सन जब कहते हैं वो नहीं करना चाहिए, वो कर दिए मैंने। तो उसकी वजह से मैं तो श्योर कह सकता हूँ, और क्योंकि 270 है तो श्योर मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा हो जाएगा। चलो तो सर, मैं संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा चैनल की तरफ से, चैनल परिवार की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं, और साथ ही साथ आपको यह विश्वास भी दिलाता हूं कि आप भी सकारात्मक सोचिएगा। हमें आपका भी सिलेक्शन नजर आ रहा है, आप ये मत लीजिएगा कि हम झूठी तसल्ली दे रहे, जैसा कि हमें फीडबैक मिल रहा है उसके अनुरूप